सो स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करते हैं। सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, कुछ भी नहीं करने जा रहा हूं, बस आपको पढ़ूंगा और बताऊंगा कि ये हो क्या रहा है आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 9 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था उस दिन आपसे, जिस दिन मैं ओरिएंटेशन ले रहा था फॉर ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कि बॉस इस महीने हमको 40 से 50 नंबर खींचने, 50 मार्क्स दिसंबर के अंदर चाहिए ही चाहिए, आने ही लाने ही पड़ेंगे। तो उस हिसाब से हमको पढ़ाई करनी है। वो 50 नंबर हम कैसे लाने वाले हैं उसके बारे में हमें यह पता चल जाए कि वो 50 नंबर के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, हमें कैसे उसकी तैयारी करनी है, और हमें क्या चैप्टर वाइज पढ़ना है या टॉपिक वाइज पढ़ना है, या ये जो ये मार्क्स वाली स्ट्रैटेजी है इसके हिसाब से चलना है। तो 2-3 स्ट्रैटेजी है जो हम डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे भी आगे आने वाली क्लासेस कैसे होंगी। बस मैं फंडामेंटल के आपको टॉपिक लिखवा रहा हूं जो आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमें आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, ठीक है। कमीशन अभी हमने पढ़ा। ईच पार्टनर विल गेट अ सैलरी, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी मेंटेन एट द रेट 4:3। द टर्नओवर पीरियड अंडर कंस्ट्रक्शन वाज 2 लाख। ड्रॉइंग्स दे रखा है आपको, फिर प्रॉफिट दे रखा है आपको। अच्छा, अब यहां पर बनाने को क्या बोला? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, शैल अकाउंट। शैल का लोन अकाउंट। मतलब करना क्या होगा? आपसे पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, फंडामेंटल से क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें आपसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, सजेस्टिव आपसे लोन अकाउंट बनवाएंगे, और बहुत अगर हद पार हो गई तो कैपिटल अकाउंट भी बनवाया जाएगा। लेकिन चांसेस कैपिटल अकाउंट के बहुत कम होंगे, बिकॉज कैपिटल अकाउंट बनवाने के लिए अगले चैप्टर्स भी हैं। तो फंडामेंटल से अगर आपको यह चीज क्रैक करनी है तो पीएल अप्रोप्रिएशन, जर्नल एंट्री और लोन अकाउंट, ये 3 चीजें आनी चाहिए। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। In the year 2022-23, Paresh Limited invited applications for 25,000 equity shares. ठीक है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन पर 5, अलॉटमेंट पर 3, कॉल पर 2 रुपए, मतलब सेकंड कॉल नहीं है। ये चैप्टर तो इश्यू ऑफ शेयर्स का है। आगे क्या बोल रहे हैं? एप्लीकेशंस फॉर रिसीट फॉर 50,000 शेयर्स, मतलब ये क्वेश्चन प्रोराटा की तरफ बढ़ रहा है आगे। प्रोराटा में भी क्या पूछा है? इट वॉज डिसाइडेड टू अलॉट 50% टू श्याम हु हैड अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स। मतलब 10,000 शेयर जिसने मांगे उसको 50%, मतलब केवल 5,000 शेयर्स दिए। फिर क्या बोला? टू अलॉट इन फुल टू केविन हु अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स, मतलब केविन ने 10,000 मांगे, उसको पूरे पूरे 10,000 दे दिए। बाकी के साथ कर रहे होंगे प्रोराटा बेसिस, मतलब तुमको 3 कैटेगरी यहां पर बनानी पड़ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी हमने आपको कुछ पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी तो बस सिखाना है कि करना कैसे हमें। उसके बाद क्या बोला है? Till the balance sheet as at 31st March 2023, the company had asked shareholders to pay up to the allotment stage. ये पहली बार आया है ये बात। ये जो अंग्रेजी में ये लाइन लिख दी है ना बाबू, ये एक भी क्वेश्चन नहीं है आईएससी, सीबीएसई या किसी किताब में। आप बीके गोयल फॉलो करो, टीएस ग्रेवाल फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन में ये पॉइंट डाला ही नहीं है। कि क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया हमारा मार्च 31 को क्लोज होता है, वहां तक सिर्फ अलॉटमेंट मांगा गया है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आसान हो गया। मतलब सिर्फ अलॉटमेंट तक की एंट्री पास करनी है आपको, कॉल की एंट्री पास नहीं करनी है। आगे क्या बोला है? द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड फॉर द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट फ्रॉम केविन whose shares were immediately forfeited by the company। मतलब कुछ भी हो जाए, अगला टॉपिक आप क्या लिखने वाले हैं? फोरफीचर, फोरफीचर एंड रीइश्यू, फोरफीचर। और देखो इस क्वेश्चन में ना आपसे रीइश्यू नहीं कराया, आपसे क्वेश्चन में रीइश्यू ही नहीं कराया। तो आइडियली अगर ये क्वेश्चन कोई मुझसे पूछे तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया कि अलॉटमेंट तक का केवल क्वेश्चन करना है, उसके बाद फोरफीचर की एंट्री बना देनी है। पूरा क्वेश्चन है नहीं, परेशान भी नहीं होना। ये क्वेश्चन कितना नंबर दे रहा है? 10। अब आखिरी में देखो करना क्या है। You are required to pass journal entries in the books of the company to record the above transaction। मतलब कोई भी कैश बुक बनाने को नहीं बोला गया, सिर्फ बोला गया जर्नल एंट्री बनानी है। मतलब अगर शेयर्स पर थोड़ी सी मेहनत करें तो क्या ये 10 नंबर लाना आसान है? फंडामेंटल के कंपैरिजन में क्या 10 नंबर लाना शेयर्स में आसान है? यस। तो 10 नंबर के सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पेपर में, 10 नंबर के सिर्फ 2 क्वेश्चन ही है। तो हमें वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं? फंडामेंटल और शेयर्स। तो हमें सबसे बड़े पहले क्या पढ़ना चाहिए? फंडामेंटल और शेयर्स। सही बात है। और फंडामेंटल और शेयर्स पढ़ने के लिए कितना समय लगेगा? 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते तक उम्मीद है। अब हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं? कैश फ्लो 10 का नहीं है ना भव्या, जो 10 का नहीं वो हम पढ़ते नहीं यार, पहले 10 की वाली बात होगी आज। लिखते हैं क्वेश्चन
और ये कहानी। मैं तुमको एक बात बताऊं, छोटी सी स्टोरी है। मैं दिल्ली में था, शेयर्स बोल रहे हैं, सीए फाइनल की कोचिंग कर रहा था। तो सीए फाइनल में पहला क्वेश्चन आता 30 नंबर का, और सी में पास होने चाहिए 40 नंबर। वो जो 30 नंबर का क्वेश्चन आता था उसमें सारे चैप्टर्स होते थे। तो हम ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो 10 नंबर की आज कहानी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूरा चैप्टर आने वाला है। मोहब्बत से धीरे धीरे इसको सरकाएंगे आज, देखते कितना कर पाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। शुरू करें। कहानी भरा क्वेश्चन है, 2 पन्ने में आएगा, लिखते चलो। लिखो, आओ लिखो। पूरा बोल भी नहीं पाऊंगा, लिखूंगा पूरी आपके साथ साथ, कोशिश करूंगा। आशिका पढ़ ले जो पढ़ा रहा हूं बेटा। On 4th December, on 4th December 2023, on 4th December 2023, Amrit and Sandali, Amrit and Sandali thought of starting a business, thought of starting a business, and they registered company, and they registered a company on March 31st, 2023. On March 31st, 2023. Whose working was to be started from April 1, sorry 2023 नहीं लिखो, 2024 लिख लो. Whose working was to be started on April 1, 2024. They maintained books on financial year basis. They maintained books on financial year basis. अरे बोल भी तो रहे हैं भाई, अच्छे सुनते चलो। कहानी है 4 दिसंबर को अमृत और संदली सोचे कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कंपनी फॉर्म में बिजनेस रजिस्टर भी करा लिया। रजिस्टर कराने के बाद वर्किंग कब से शुरू कर रहे हैं? April 1, 2024 से। ठीक है, चलो भाई, अभी तक तुमको समझ में नहीं आ रहा है किसका क्वेश्चन है? समझ में आ ही नहीं सकता, अभी तो शुरू है। क्या बोला? पार्टनरशिप है? नहीं, बोला कंपनी है, तो ये शेयर का क्वेश्चन है कि नहीं? पार्टनरशिप होता तो पार्टनरशिप फंडामेंटल ऐसा लगता। ठीक है, आगे शुरू करते हैं, चलो भाई देखते हैं। ऑन April 1, 2024, A&S Limited, A&S Limited, A&S Limited issued 10,000 shares, 10,000 shares at the rate 10 each, at 20% premium, at 20% premium. Application 3, allotment 3+2, first call 2. First call 2. लिख लिया? On April 1, 2025, on April 1, 2025, on April 1, 2025, A&S Limited issued, A&S Limited issued 1 lakh shares
at the rate 10 each, 1 lakh shares at the rate 10 each, ब्रैकेट में लिखा है 3,3,2,2। समझ में आ गया ये क्या है? 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट और 2 सेकेंड। On April 1, 2025, A&S Limited issued 1 lakh shares at the rate 10 each, 3322. Sagar, a shareholder, paid first and second call with allotment. Sagar, a shareholder, paid first and second call with allotment. अब इसी क्वेश्चन में मैं कुछ लिख भी रहा हूं, जो ये बात थी ना, इसको क्लियरली लिखकर भी दिखा रहे हैं। April 1, 2025 को एप्लीकेशन था 3 रुपए का। September 30, 2025 अलॉटमेंट था 3 रुपीस का। December 31st, 2025 फर्स्ट कॉल था 2 रुपए का। March 31st, 2026 सेकेंड कॉल 2 रुपए का। लिखा 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 लिखो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन calls in advance at the rate 12% per annum. लिख रहे हैं? डन डन डन। अच्छा, एक बीच में रोकता हूं, एक चीज पूछता हूं, क्या ये बताओ, शेयर से इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश आ सकता है? तुमने अभी पेपर देखा, तुमसे बोल रहे पेपर गेस करने को। 10 नंबर का क्वेश्चन, क्या इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश 10 नंबर में पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जामिनेशन में? नहीं, तो तुम्हें पता है और समय बर्बाद कर रहे हो लगाने में। बच्चे बोले हाँ चांसेस हैं। अबे चांसेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मे भी कुछ नहीं, आएगा ही नहीं। 10 नंबर का देखे ना कैसे क्वेश्चन आएगा, यही तो सिखा रहे हैं ताकि तुम गेस कर लो पेपर कि कैसे नंबर क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे बन सकता है। पेपर में कैसे आएगा, ऐसे आएगा। क्या अदर देन कैश का टॉपिक आएगा यहां से? नहीं, कहां से आएगा? डिवेंचर्स से अगर पूछा जाएगा तो भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहां से नहीं आएगा, बिल्कुल दिमाग ही नहीं देना है, बैलेंस शीट का दिमाग देना ही नहीं है इस चैप्टर से। कहां देना है? फाइनेंशियल चैप्टर में। यहां नहीं देना है। यहां पर किस पे ध्यान देना है वो तुम्हें पता है, और उसी का क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन कराएंगे, पूरा शेयर का कॉन्सेप्ट सिखा देंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, हमारा पहली 3 क्लासेस, मतलब आज अकाउंटेंसी की क्लास में मैंने बताया आपको 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे आने वाले। जैसे ही बताया 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, उसका टॉपिक शुरू कर लिया। सिमिलरली इकोनॉमिक्स की क्लास में हम 6 नंबर के क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे होंगे या 5 नंबर के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, स्पेसिमन देखते हुए, फिर पढ़ाई उसके हिसाब से करेंगे। सेम गोज विद कॉमर्स, चैप्टर वाइज बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वाइज। अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज चलेगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि अकाउंट्स में चैप्टर सब टॉपिक्स पहले पढ़ेंगे, बाद में। अब आप ये एज्यूम मत करिए आज शेयर्स, आज पहली क्लास, चलिए लिखते हैं शेयर क्या होता है, ऐसा अप्रैल में होगा। लेकिन बेसिक से समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। अब एक और दिक्कत, एक और कंफ्यूजन होगा, सर अगर हमने क्वेश्चन में बैंक वाली एंट्री पास कर दी क्या नंबर कट जाएंगे? यस, कट जाएंगे। अगर कैश बुक बनाना है तो बैंक की एंट्री स्किप करेंगे। ठीक है आतिका? हाउएवर एक क्वेश्चन अभी मैंने बनाया है वर्कशीट में, जिसमें प्रोराटा है, जिसमें लेजर अकाउंट बनाने हैं, तो हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा। लेकिन आज के टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं आज की क्लास के, कि 10 नंबर के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या क्या आएंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया है जो एक नॉर्मल आम आदमी वाला क्वेश्चन है, जिसको पढ़ने के बाद आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, और उसको करने के बाद हम सीधा वर्कशीट्स पर आएंगे जो हम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आज की क्लास में इतना ही है, कल हम फंडामेंटल स्टार्ट करने वाले। फंडामेंटल की क्लास पे एकदम बेसिक से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये सारे टॉपिक जो लिखवाए हैं वो कराएंगे, और पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे होंगे। क्या बात समझ में आ रही है सभी लोगों को?
पूरी क्लास में पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी एनर्जी लेवल मैक्सिमम रह पाए रहे, उतनी ही आपकी भी रहे भाई। अब होमवर्क क्या करना है, कल जैसे शेयर्स का टॉपिक नहीं है तो करना क्या है, जो मैंने आज क्वेश्चन कराया है, एक काम कर रहा हूं वो क्वेश्चन फिर से कर लेना और उसी क्वेश्चन के लेजर अकाउंट सारे बना लेना।